میں نے ایک पुलिस मुकाबला जो अपनी आँखों से देखा, उस मुलज़म से मिला और उस मुलज़म ने मुझे अपने गुनाहों के बारे में किस तफ़सील से और कितने एतमाद के साथ बताया। और ये पुलिस मुकाबले जो होते हैं, क्या ये वाक़या हकीकत में ये लोग जो हैं वो इतने जुर्मवार होते हैं, इतने कसूरवार होते हैं या इतने बड़े दरिंदे होते हैं कि पुलिस के लिए उनको मारना ज़रूरी हो जाता है। कुछ अर्सा पहले मेरा एक दोस्त जो एक बड़ा पुलिस ऑफिसर था मुझे साथ लेके चला गया। मुझे कहता जी हमने आज एक इनकाउंटर करना है, तो मैं आपको साथ ले जाने के लिए आया हूँ कि आप हमसे अक्सर फ़ोन के ऊपर मैसेजिंग के ऊपर पूछते रहते हैं ये कौन था, कैसे था, क्या इसके इतने जुर्म थे, क्या ये इसने फ़लाँ भी किया था, फ़लाँ भी किया। उसने कहा यार आज तो मेरे साथ चलो, मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, अपनी आँखों से देख लो। वो मुझे लेके अपनी प्राइवेट गाड़ी में लेके चला गया। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे जनाब उस एरिए में वीरान इलाके में एक डेरा टाइप था, घर था बना हुआ पुराने ज़माने का। वहाँ पे जब उसने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की तो वहाँ से उसने दोबारा गाड़ी वहाँ से चेंज की। एक प्राइवेट गाड़ी वहाँ खड़ी की और दूसरी प्राइवेट गाड़ी वहाँ से चेंज की, और वो सिविल कपड़ों में था, उसके साथ उसके गनमैन थे। और हम लोग फिर आगे चले को 2-3-4 किलोमीटर चलने के बाद एक वीरान इलाके में जहाँ पे उन्होंने उस मुलज़म को रखा हुआ था जिसका उस रात एनकाउंटर होना था, वहाँ पे मुझे लेकर चला गया। वहाँ पे मैंने सबसे पहले उस मुलज़म को देखा कि ये वो मुलज़म है जिसकी आज आखिरी रात है और ये अभी थोड़ी देर बाद पुलिस की गोलियों का निशाना बन जाएगा और इस दुनिया फ़ानी से चला जाएगा। मुझे उसके ऊपर जाते हुए देखते हुए रहम आया, तो मैं उसके पास बैठ गया। पुलिस ऑफिसर ने मुझसे मेरे मोबाइल फ़ोन ले लिए और मुझे कहा कि जी आप बेशक मेरे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी आप सहाफ़ी हैं, कुछ ऐसी चीज़ रिकॉर्ड ना कर लें अपने लिए या फार आने वाले टाइम के लिए जो हमारे लिए मुसीबत का बायस बने, तो आप मोबाइल मुझे दे दें। मैंने दोनों मोबाइल उसको पकड़ा दिए और वहाँ पे मैं बैठ गया। जब तो मुझे उसने कहा कि जनाब ये बंदा है, तो इससे आप जो पूछना चाहते हैं आराम से पूछ लें। बड़ा पुरएतमाद था वो मुलज़म, तो मुझे उसके ऊपर रहम आ रहा था। मैंने जाते हुए शेक हैंड किया उसके साथ, उसके पास बैठा, तो मैंने कहा मुझे ये बताओ कि तुमने क्या-क्या किया है? तो वो मुस्कुराते हुए साथ पड़ी हुए सिगरेट उसने उठाए और माचिस के साथ उसने वो सिगरेट लगाया और मुझे कहने लगा कि देखें मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखी है, मैंने आपको टीवी चैनल के ऊपर देखा है, तो आज कुछ बातें मैं आपके साथ बिल्कुल अपने ईमान को हाज़र नाज़र जान के करूँगा। तो ना मुझे पुलिस ने टार्चर किया है, ना मुझे पुलिस ने मारा है, ना मुझे पुलिस ने यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी अज़ियत दी है, और जो पुलिस ने पूछा है वो मैंने बता दिया है। और ये भी मैं आपको बता दूँ, मेरे पुलिस अफ़सरान मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि जो भाई मुझे जानते हैं कि जो आदी मुजरम होता है, जो आदी मुलज़म होता है, वो पुलिस की मार नहीं खाता। जो उसने किया होता है जब वो पकड़ा जाता है तो उसको भी पता होता है कि पुलिस ने पूरी इंक्वायरी या तफ्तीश कर ली है, शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मैं यहाँ पे झूठ बोलूँगा या मुकर जाऊँगा तो फिर मुझे यहाँ पे ये टार्चर करेंगे। उसने मुझे बताया कि मैंने पहला जुर्म जो है वो 17.5 साल की उम्र में किया। मैंने एक इलाके से बकरी जो है वो चोरी की, और चोरी करने के बाद मैंने रात साथ दूसरे दोस्त को लिया और लेने के बाद हमने वो बकरी जाके जनाब शहर में बेच दी। और वहाँ पे हमने उस दिन बड़ी अय्याशी की, खाना वाना खाया और घूमे फिरे, और करीब के गांव में मेला लगा हुआ था, वहाँ मेला देखने चले गए। रात सारा हमने मेला देखा वहाँ पे। उसके बाद हम घर आ गए। चंद दिनों बाद जनाब पुलिस जो है वो मेरे घर पे आ गई और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मेरा जो वालिद है वो इलाके के नाज़म के पास चला गया जिसको हमने वोट दिए हुए थे। ये बात बड़ी सुनने की है। उसके पास चला गया तो नाज़म साहब ने मुझे थाने की हवालात से 2 घंटे में आज़ाद करवा दिया। मैं वापस आया। उसके बाद जब मैंने स्कूल छोड़ दिया तो मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए फैसलाबाद चला गया। वहाँ पे मैंने 3 माह मेहनत मजदूरी की। एक मिल में काम करता रहा। मिल में काम करने के लिए मुझे जो वहाँ से उजरत मिलती थी वो मिलती थी तकरीबन जो है वो 12 से 13 हज़ार रुपये। उसके बाद जब मैं वापस आ गया तो छोड़ के नौकरी, तो मैंने फिर वही काम शुरू कर दिया। कभी किसी की
भैंस खोल लेनी, कभी किसी की बकरी खोल लेनी और बेच देनी। जब कहीं पुलिस ने पकड़ना तो सियासी सफारिश आ जानी, उन्होंने मुझे छुड़वा लेना, क्योंकि हमारे ख़ानदान के वोट जो थे वो तकरीबन उस इलाके में 1500 से 2000 वोट थे, और जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है हमारे माशरे में, जो दोस्त समझते हैं। उसके बाद ये हुआ कि कहता कि मैंने एक रात को मुझे पता चला, मेरे कुछ दोस्तों ने बताया, जो मेरे उसी कमाश के दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब यहाँ पर रात को गन्ने वाली ट्रालियाँ जो है वापस आती हैं तो उनके पास पैसे होते हैं, तो आप अगर हम रात को कोई वारदात डालें तो हमें अच्छी खासी रकम मिल सकती। तो हमने उस नहर के पुल के ऊपर जी हमने वहाँ पे नाका लगा लिया, और ट्राली आई, ट्राली वाले के साथ हमारी जब मतभेड़ हुई, वो भी आगे से उसने मज़ामत की, तो मेरे जो दोस्त के पास पिस्टल था वो मैंने उससे छीन लिया, और छीनने के बाद मैंने उस ड्राइवर को फायर कर दिया। वो फायर लगने से ज़ख्मी हो गया और हम वहाँ से फ़रार हो गए, और हम पकड़े नहीं गए कभी। उसके बाद मेरा और उससे जो पैसे थे उसके पास 2-4 हज़ार या 10 हज़ार जितना भी था वो हमने छीन लिए। फिर मेरा हौसला बढ़ने लगा और मैं जुर्म की दुनिया में मुकम्मल तौर पर सर्वाइव कर गया। और एक दिन मैंने एक जगह पे डकैती की अपने दोस्तों के साथ, और उस डकैती के दौरान जो है वो मैं पकड़ा गया और मुझे जेल हो गई। जेल में मेरे दोस्त जो मिले वो कोई किसी ज़िले का था, कोई किसी ज़िले का था। उन्होंने मुझे हौसला दिया और उन्होंने कहा कि जब हम लोग बाहर आएंगे तो हम आपके साथ मिलकर बड़े बड़े डाके डालेंगे, बड़े बड़े कारनामे अंजाम देंगे, और जेल तो हमारा घर होता है, यहाँ पे कोई मसला नहीं, चंद माह रहना होता है, फिर बाहर चला जाना होता है। उसके बाद कहता कि जब मैं बाहर आ गया हूँ, मेरी ज़मानत हो गई, तो कुछ अरसे बाद मैंने फिर एक जगह पे डाका मारा, और उस डाके के दौरान मैं जब उस घर में गया, 2 दिन बाद उनकी शादी थी उस घर में, उस जो शख्स था उसकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ पे मैंने लूट मार के दौरान उसकी बेटी के साथ हमने ज़्यादती भी की, जो कि आज तक उसने नहीं बताया। सिर्फ उसने डकैती की पुलिस रिपोर्ट की, और वो जो लड़की है उसकी जब शादी हो गई तो शादी के बाद उसके शोहर ने उसको तलाक दे दी। ये भी मैंने बाद में सुना, क्योंकि 2-3-4 गांव छोड़ के वो जो है वो इलाका था। कहता है कि उसके बाद फिर मैं इस तरह के जराइम में जो है वो तंजता चला गया। जिस जुर्म में वो पकड़ा गया था, पुलिस ने उसको ट्रैक किया था, और उस वक़्त तक वो उसके ख़िलाफ़ जो वो पंजाब में 55 से ज़ायद मुकदमात थे, जिसमें वो नामज़द भी था और इन्वॉल्व भी था। लेकिन जब भी वो पकड़ा जाता था उसको अदालतों से रिलीफ मिल जाता था। शवाहिद की अदम दस्तयाबी और सियासी असर रसूख और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से उसको कभी सज़ा नहीं हुई। और जिस मुकदमे में वो पकड़ा गया था उसमें उसने क्या काम क्या किया था कि उसने जिस घर में डकैती की थी वहाँ पे उसने खातून और उसकी बेटी के साथ ज्यादती की थी, और साथ उसने घर लूटा था। तो बड़े वो पुरसकून लहजे में मुझे ये सारी बातें मुझे बता रहा था, जैसे उसके लिए एक आम सी बात हो। इतनी देर में मेरा वो पुलिस ऑफिसर दोस्त जो पीछे बैठा हुआ था वो उठ के आ गया। उसने कहा जी हाँ जी हाँ, अब क्या कहते हैं आप? मैंने कहा पुलिस जो कर रही है वो ठीक कर रही है, जो करेगी वो ठीक करेगी। अगर ये पुलिस मुकाबला है और ये मावराए अदालत कत्ल है तो ये हमें मंजूर है। तो काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि ये अभी पुलिस मुकाबले जो हो रहे हैं इसमें बड़े मुल्ज़मान जो मारे जा रहे हैं, कभी उनकी लिस्ट निकाल के देखें और उन लोगों से मिलें, उन बेटियों से मिलें, उन माँओं से मिलें जिनके साथ इन्होंने दरिंदगी की होती है, तो यकीनन आप कभी भी नहीं कहेंगे कि ये मावराए अदालत है। क्यों कि अदालती निज़ाम पे मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, लेकिन हमारे माशरे में ये बात बिल्कुल अयां है कि यहाँ पे इंसाफ मिलने के लिए इंसान को मरना पड़ता है।